नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे पीजीटी हिंदी की और पीजीटी हिंदी का सिलेबस के आधार पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें से 4 खंड है। 4 खंड, खंड क, खंड ख, खंड ग और खंड घ। खंड क के अंतर्गत हिंदी भाषा का इतिहास के जितने भी चैप्टर हैं, सभी को हम लोग एक-एक करके बारी-बारी से देख चुके हैं। हम लोग शुरुआत किए हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, खंड ख, यानी भाग नंबर 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। जो भाग 2 का यूनिट 1 यानी पार्ट 1 में आप देख पा रहे होंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा कब से शुरुआत हुई है, कब क्या हुआ है, इसके बारे हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले पहले उस वीडियो को देख लें, फिर हमारे साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करने के लिए शामिल हो जाएं। चलिए, समय कम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि समय का सदुपयोग करना हम लोगों को काम है और एक एक करके आज हम लोग सभी प्रश्न का हल करने का यानी सभी प्रश्न का उत्तर को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो बहुत लंबी होती है, इसलिए वीडियो को थोड़ा सीमित करना है और फिर उसी के आधार पर हम लोग तैयारी को जारी रख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, साहित्य इतिहास की व्यवस्था में युग चेतना का सिद्धांत किसकी देन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी चिंतकों की, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रूसी साहित्य के इतिहास की व्याख्या करते हुए साहित्य की विभिन्न प्रक्रियाओं व प्रवृत्तियों का संबंध आर्थिक परिस्थितियों एवं वर्ग संघर्ष की प्रतिक्रिया से किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सेक्युलिन ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न, किस विचारधारा के आलोचक साहित्य की सभी प्रवृत्तियों के मूल में अर्थ को स्थापित करके देखते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्क्सवादी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, इतिहास लेखन की पद्धति के संबंध में इतिहासकारों को अतिरंजना व अतिशयोक्ति से बचने और अतीत को अधिक महत्व देने न देने का सुझाव दिया? किसने? इसका उत्तर हो जाएगा हीरोडोटस ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण का प्रायः कैसा रहा है? इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण प्रायः कैसा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अध्यात्म परक रहा है। कैसा रहा है? अध्यात्म परक। पाश्चात्य इतिहासकार प्रायः किस दृष्टिकोण से अनुप्राणित रहे हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा यथार्थवादी। अगला प्रश्न, इतिहास के प्रथम व्याख्याता हेरोडोटस 456 से 545 ईसा पूर्व ने इतिहास दर्शन को किस अर्थ में ग्रहण किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसंधान के अर्थ में ग्रहण किया है। हेगल के मतानुसार विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य है क्या है? मानव चेतना का विकास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9, वर्तमान में पाश्चात्य साहित्य इतिहास दर्शन का सर्वप्रमुख एवं सर्वाधिक विकसित दृष्टिकोण है क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विकासवादी। अपने पूर्ववर्ती प्रेम काव्य के कवियों का उल्लेख किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा जायसी ने। भक्तमाल के रचयिता कौन है? सूरदास, परमानंद दास, नंददास और नवादास। तो इसका उत्तर हो जाएगा नवादास। 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गोकुलदास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में 212 कवियों की 1000 कविताओं का संग्रह है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कालिदास त्रिवेदी कृत कालिदास हजारा की। हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा गार्साद तासी ने। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ इस्तवार द ला लिटरेचर ए इंदुई ए हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? तो ये आपको पता होगा, इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंच भाषा। हम लोग देख रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा, इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है, क्योंकि सभी प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षा की दृष्टि से
आने की दृष्टि से बनाया गया है, जो कि बेहद ज़रूरी और महत्वपूर्ण है। कृपया आप वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कभी भी और कहीं भी किसी भी प्रश्न का आगमन हमारे परीक्षा में हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, तबकात तुस्सवारा के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मौलवी करीमुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17, भारतीय लेखक द्वारा लिखित हिंदी और उर्दू का प्रथम इतिहास है? तजकिरा ई सुवरा ई हिंदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, भाषा काव्य संग्रह 1930 ईस्वी के लेखक कौन है? भाषा काव्य संग्रह जो है 1930 में लिखा गया था, इसके लेखक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महेश दत्त शुक्ल। आप याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ का गौरव प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका उत्तर हो जाएगा 952। 16वीं 17वीं सदी के युग यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सबसे पहले किसने माना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में उल्लेख है, क्या उल्लेख है? केवल हिंदी कवियों का, हिंदी और उर्दू कवियों का, हिंदी और अंग्रेजी कवियों का, हिंदी और संस्कृत कवियों का? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल हिंदी कवियों का। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम हुआ है कहाँ से? शिव सिंह सरोज में, भाषा काव्य संग्रह में, मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में, मिश्र बंधु विनोद में? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिश्र बंधु विनोद में। अगला प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, मिश्र बंधुओं में इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा श्यामा बिहारी, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी। ये तो तीनों थे, कृष्ण बिहारी नहीं थे। मिश्र बंधु विनोद में अलंकृत काल का उल्लेख है प्रथम भाग में, तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, चतुर्थ भाग में? तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वितीय भाग में। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया है किसने? इसमें नाम बताना है, रामनरेश त्रिपाठी ने, एडविन ग्रेव्ज ने, वियोगी हरि ने, केई ने? तो इसका उत्तर हो जाएगा केई ने। श्री वियोगी हरि को ब्रजमाधुरी सार के संपादन की प्रेरणा मिली थी, कहाँ से मिली थी? तो इसको पंडित राधाचरण गोस्वामी के माध्यम से प्रेरणा मिली थी। हिंदी का सर्वाधिक व्यवस्थित इतिहास है, क्या है? चतुर्सेन शास्त्री कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु कृत हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास और हरिवोध कृत हिंदी भाषा और साहित्य का विकास? तो इसका उत्तर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रणीत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे भी आप याद रख लें। 1929 ईस्वी का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास के संबंध में लिखे गए कुछ संबंधों का संग्रह है, क्या होगा इसका उत्तर? हिंदी साहित्य विमर्श, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के रचयिता हैं कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 32 का उत्तर हो जाएगा गंगा प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न, एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रामशंकर शुक्ल यानी रसाल का। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक हैं कौन? डॉक्टर नगेंद्र, अब्दुल रहमान,
रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित में से किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो 35 का उत्तर हो जाएगा राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन साहित्य इतिहास लेखक नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण और आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रकार जितने भी प्रश्न अभी हम लोग चर्चा किए सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप अपने नोटबुक या अभ्यास पुस्तिका में अवश्य इसे लिख लें और एक एक करके याद कर लें, ताकि परीक्षा में आने वाले हर प्रश्न आपसे छूट न पाए और आप आने वाले परीक्षा में सफल हो सके और एक सरकारी जॉब अपने हाथ कर सकते, यानी अपने नाम कर सकते हैं और अपना नाम, घर का, समाज का नाम रोशन कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन साहित्य इतिहास लेखक नहीं है? तो इसमें है डॉक्टर सूर्यकांत शास्त्री, जयशंकर प्रसाद, वियोगी हरि और श्याम सुंदर दास। तो इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद जो है साहित्य इतिहास के लेखक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो आज का जो हम लोग का श्रृंखला था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं और इस प्रकार की वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे। अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहन करेंगे, प्रोत्साहित करने का कृपा करें, ताकि आने वाला समय में आपके लिए मैं इस प्रकार का हर परीक्षा को लेकर इस प्रकार की वीडियो अपलोड करता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।